जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, साकिर अंकल को भी जय गुरुजी। संगत जी, अगर ये सत्संग बोलते टाइम मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, तो मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु बा ने मुझे एक पुराना सत्संग याद करवाया है, जो हम मैं मेरे भाई बहन छोटे छोटे होते थे, इतने भी छोटे नहीं थे, मीन्स की अपनी थोड़ी सी होश में ही थे। तो ऐसे ही मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे रेलवे में, तो हमें क्वार्टर्स मिला हुआ था संगत जी। तो वहाँ पे क्वार्टर्स मिले होते हैं, सरकारी क्वार्टर्स, तो वहाँ पे तो आपको पता ही है कितनी ग्रीनरी होती है। मतलब वहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा था, एटमॉस्फेयर, फ्रेश हवा, फ्रेश एवरीथिंग, वाटर, एयर वहाँ के लोग, खाना-पीना, एवरीथिंग सब कुछ। तो वहाँ पे ना ऐसे लगता था जैसे हम स्वर्ग में रह रहे हो, जैसे कि कोई किसी में कोई भेदभाव नहीं है, कोई किसी से जलन नहीं कर रहा, कोई किसी को देख के ना चिढ़ नहीं रहा, है ना? जलन नहीं कर रहा कि ये अच्छा खा पी रहा है ना? अपना काम कर रहा है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे ही मम्मा पापा ने बोला कि हम अब खुद का भी हमारा घर होना चाहिए, सरकारी क्वार्टर्स में हम कितने देर तक रहेंगे। तो उन्होंने ऐसे ही अपना खुद का घर लोन पे ले लिया, यहीं एरिया में, उस एरिया में लिया जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही नेगेटिविटी फैली हुई है वहाँ के लोगों के दिलों में, उनकी सोच में। बट हमने फर्स्ट टाइम अपना खुद का घर लेना था, पर पता नहीं था ना, एक्सपीरियंस ही नहीं था कि ये बहुत ही फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस बनने वाला है। तो ऐसे ही लोन ले लिया पापा ने, ईएमआई वगैरह करवा ली उसकी, पता नहीं शायद लोन भी हमारा काफ़ी लंबे समय तक चला, 7 टू 8 ईयर आई थिंक, इतना ही था। तो हम फिर वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं संगत जी। अब तो हमें 17-18 साल हो गए आई थिंक। तो हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो ऐसे ही जब हमारी सारी फैमिली वहाँ पे शिफ्ट हो गई, तो हमें वहाँ का एटमॉस्फेयर ही नहीं पसंद आया। जैसे लाइक पहले हम फ्रेश एयर लेते थे, वातावरण में ग्रीनरी, पेड़-पौधे, एवरीथिंग सब कुछ था। वहाँ पे डेली सैर करना, हमारे घर के बाहर इतनी एकदम सैर करने की इतनी ज़्यादा स्पेस होती थी। तो वहाँ यहाँ पे आके एकदम से नैरो टाइप गलियाँ, घर सिर्फ़ दीवारें ही नज़र आनी, ऐसे लोगों के ऐसे जो भी है दीवारें धुरे ही, घर ही नज़र आने, कोई ग्रीनरी वगैरह कुछ भी नहीं था। और हमें सबसे पहले पानी ही नहीं सूट किया, क्योंकि यहाँ पे कमेटी का पानी आता है, मोटर चलती है, खुद का अपना पंप भी लगवाया हमने, टुल्लू पंप जिसको बोलते हैं। तो ऐसे ही फिर वहाँ से हमारी मतलब बैड टाइम शुरू हो गया जिसको बोलते हैं। बहुत लड़ाई में घर में लड़ाई झगड़ा रहने लगा, आपस में हम लड़ने लगे सारे, पता नहीं किसी ना किसी रीज़न से, कोई किसी की बात को बर्दाश्त ही ना करे। ख़ास करके मेरे भाइयों में तो बहुत ही ज़्यादा, मेरे 3 भाई हैं और मैं एक घर में छोटी हूँ, और मेरे में मम्मी-पापा रहते हैं, रहते थे। तो ऐसे ही तो और हमारे नेबर्स भी अंदर ही अंदर जलते थे कि गवर्नमेंट जॉब वाला पर्सन आ गया है। तो ऐसे ही का पापा कुछ भी लाते थे इवनिंग को, सब्जी वगैरह, बहुत सारी सब्जियां लाते थे, तो बस देख देख के जलते रहना। हम तो छोटे मोटे काम करते हैं जिसको बोलते हैं, तो ऐसे ही जलन इतनी भरी हुई थी कि पूछो ही मत। बट हमें पता ही नहीं था इन चीज़ों का, क्योंकि हमने कभी ये सब फेस ही नहीं किया था। तो ऐसे ही फिर बहुत ही नेगेटिविटी घर में फैलनी शुरू हो गई। कुछ तो हमारे नेबर्स ने नेगेटिविटी फैलानी शुरू कर दी अपनी जेलस के चक्कर में। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। ज़िंदगी एकदम जहन्नम बन गई थी। इतना कर्जा पापा पे चढ़ गया, इतना ज़्यादा बेचारे। तो ऊपर से भाई भी साथ नहीं दे रहे थे, वो भी काम धंधा नहीं कर रहे थे। जिसको बोलते हैं ना, एक ही इंसान के सर के ऊपर बोझ सारा आ जाना, वही बोझ आ गया सारा। फिर भी पापा कुछ नहीं बोलते थे, मतलब वो इतने इनोसेंट थे,
इतने मतलब उनके कर्म अच्छे थे, तो हम भी कहेंगे कि हमारे भी कर्म अच्छे हैं कि हमें ऐसे माता-पिता मिले। ते पापा ने इतनी स्ट्रिक्टनेस भी नहीं की हुई थी भाइयों के ऊपर कि काम धंधा करो ये वो, जैसे जो भी है बस चुपचाप, जैसे एक बोझ सर पे पड़ जाना और उसको चुपचाप झेलते रहना। तो काफ़ी तंग आके पापा ने फिर भी बोला कि नहीं, काम धंधा करो, मुझे हेल्प करो। बस पापा बोल ही सकते थे बेचारे, ज़बरदस्ती तो कर ही नहीं सकते थे भाइयों के साथ। तो ऐसे ही जो मेरा बड़ा भाई है वो बेचारा जो भी कमाता था, एम्ब्रॉयडरी का काम है, तो वो घर आके दे देता था। तो ऐसे समय बीतता गया संगत जी, जितना भी समय चलो बिताया गुरु महाराज ने, महादेव शिव के रूप में उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमारे साथ रहे, तो कोई जान-माल की हानि नहीं हुई। तो ऐसे ही पापा एक पंडित के पास जाना शुरू हो गए, उसने सारी घर की कंडीशन बताई कि ऐसे-ऐसे बैड नेगेटिविटी है तुम्हारे घर पे, और सबसे ज़्यादा तो पापा के ऊपर कि जो भी वो कर रहे हैं सब नेबर्स के थ्रू ही सारी नेगेटिविटी फैल रही है आपके घर में। तो ऐसे ही फिर उन्होंने ऐसे ही फिर पूजा पाठ वगैरह की, तो पंडितों के लिए तो ये सब बिज़नेस ही होता है। तो ऐसे ही फिर उन्होंने महीने-महीने बाद बहुत सारे पैसे लेने शुरू कर दिए पापा से कि इतना पैसा लगेगा, ये पूजा होनी है, ये करनी है, क्योंकि हम सब तो इन चीज़ों में फर्स्ट टाइम ही पड़े थे, हमें पता ही नहीं था। तो अपनी सेफ्टी से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता, पेरेंट्स को भी होता है कि मेरे बच्चे सेफ रहें, मैं सेफ रहूँ, घर का सिस्टम सही रहे। तो ऐसे ही निकलता गया, बहुत सारा कर्जा चढ़ता गया, हमारा घर का कोई काम हो ही नहीं रहा था। घर का बड़ी मुश्किल से ही खाना-पीना हो रहा था। तो ऐसे ही फिर 2021 में पापा की डेथ हो गई, तो उसके बाद हमें बहुत ही झटका लगा सभी परिवार को। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी हमारी लाइफ में कुछ हो सकता है। तो उसके बाद और भी ज़्यादा समय ख़राब हो गया हमारा, जिसको बोलेंगे बैड लक। तो पहले बैड नेगेटिविटी का असर पापा के ऊपर पड़ा, उसके बाद फिर मम्मा के ऊपर पड़ना शुरू हो गया। मम्मा की भी बहुत सारी तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई। तो देन उसके बाद 2022 भी निकल गया, ऐसे ही मम्मा बहुत बीमार रहे, नेगेटिविटी उन पे भी हावी होने लगी। तो ऐसे ही जो पंडित के पापा जिस पंडित के पास पापा आते-जाते थे, तो वो भी ऐसे ही बहुत सारे पैसे माँगता था, जैसे पापा के होते भी इतने-इतने सारे पैसे माँगता था, घर पे कुछ सेविंग नहीं हो रही थी और इतना कर्जा भी चढ़ गया था, मतलब बहुत ही मुश्किल से घर का गुज़ारा हो रहा था। तो सब कुछ खराब हुआ पड़ा था, तो बस ऐसे ही फिर अ, टाइम बीतता गया, तो उसके बाद गुरुजी आए फिर हमारी लाइफ में 2023 में 24 जुलाई और ट्वें हाँ, 24 जुलाई 2023 को गुरुपा ने अपना पहला सत्संग मुझे सुनवाया। तो ऐसे ही अट्रैक्शन सी मुझे हुई जब मैंने सत्संग सुना, तो बिना कुछ सोचे समझे मैं बिलीव करने लगी गुरुपा के ऊपर, उनके सत्संग मुझे अच्छे लगने लगे। तो ऐसे ही धीरे-धीरे मैं 6 महीनों तक 1 साल तक ऐसे ही फिर तो देन उसके बाद मेरी जॉब भी चेंज हुई, मैं दूसरी जॉब पे चली गई, ऐसे बहुत कुछ हुआ लाइफ में। तो मम्मा को भी मैंने बताया कि गुरुपा है ऐसे-ऐसे, महाशिव के रूप हैं वो, बहुत ही ऐसे मम्मा बोलते पहले तो सही बात बोलूँ संगत जी ऐसे मतलब विश्वास मेरा टूट गया था ना, तो मैं पहले क्रिश्चियनिटी लाइन में भी मतलब जाने लगी थी। मैंने जाना शुरू कर ही दिया था। तो मैंने कहा शायद इधर से नहीं बात बनी तो शायद इधर से बात बनी। हम इंसान भटक तो जाते हैं ना, हमारे अंदर बिल्कुल भी सब्र तो होता नहीं है कि काम नहीं, क्योंकि हम अज्ञानी होते हैं, हमें समझ ही नहीं होती कि अगर हमारे लाइफ में बैड टाइम चल रहा है तो मीन्स कि वो हमारे बुरे कर्म हैं। हमें पता नहीं होता, तो हम ऐसे ही धर्म बदलने की बात कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि शायद एक भग ये वाले भगवान से नहीं हो रहा तो हम दूसरे भगवान के पास जाएँगे, उसको वहाँ से आराम आया है तो हमें भी आएगा। तो ऐसे ही मतलब पापा की डेथ से पहले ही मैं मेरे को शायद 3-4 महीने ही हुए होंगे ऐसे ही, तो क्रिश्चियनिटी लाइन में गए हुए, तो ऐसे फिर बाद में पापा की डेथ हो गई, तो मेरा ना मन सा एकदम उठ गया कि ये क्या हो गया एकदम से, मतलब
तो मैंने फिर वो मैंने मूव ऑन कर लिया। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बाद में ऐसे फिर गुरुपा आए। गुरुपा ने जोड़ लिया कि अब वक़्त आया है कि इनको अपने मतलब बहुत ही माड़ा टाइम चल रहा था, तो गुरुपा ने फिर अपने साथ जोड़ा हमें। तो सबसे पहले तो मुझे जोड़ा, फिर धीरे-धीरे करके ऐसे गुरुपा के सत्संग सत्संग सुनने शुरू किए। मम्मा को बताया मैंने फिर कि महाशिव है ये, वो ऐसे मम्मा बोलते पहले तो क्रिश्चियन में गई थी, अब तू ये इधर-उधर मतलब कहाँ भटक रही है, तू बस एक ही जगह पे रह, अपने भोले बाबा ही सब कुछ है। तो मैंने बताया मम्मा ये भोले बाबा ही हैं, उनका ही ये रूप है। तो क्या पता मैं कहा वही वही ऐसे फिर मैंने बताया कि ये गुरु जी के रूप में उन्होंने धरती पे आए वो हम जैसी संगत का कल्याण करने के लिए। तो ऐसे-ऐसे फिर मम्मा तो ना ऐसे मैंने फिर मम्मा मना करते रहे, तो ऐसे ही मैंने ना बाद में तो ऐसे मैं ना स्वरूप भी गुरुजी का ना प्रिंट करवा के ले आई येलो चोले में। येलो चोले में सॉरी संगत जी। तो ऐसे ही जैसे जो भी गुरुपा ने करवाना है बहाने से, है ना? तो ऐसे मैं येलो स्वरूप ले आई गुरुपा का महीने बाद पता नहीं 2 महीने बाद ऐसे मैं ले आई घर पे और मैंने लगा दिया। तो मुझे पता नहीं था। हाँ, मैंने कड़ा प्रसाद सुना था सत्संग में कि गुरुपा का स्वरूप जब घर पे लाते तो कुछ मीठा बनाते हैं। तो मैंने आई थिंक शायद कड़ा प्रसाद बनाया था, मम्मा से बनवाया था। तो उसके बाद देन ऐसे ही फिर धीरे-धीरे हम गुरुपा ने हमें अपने साथ जोड़ लिया। तो अब सब कुछ सही होने लग गया। तो ऐसे ही बहुत ही अब गुरुपा ने अच्छे तरीके से सब कुछ धीरे-धीरे सही होना शुरू हो गया। वो कहते हैं ना गुरुपा पहले नींबू की तरह सॉरी वो कहते हैं ना संगत जी पहले गुरुजी आपको नींबू की तरह निचोड़ते हैं तो बाद में फिर उसका मज़ा देते हैं। बहुत सारी खूब ब्लेसिंग देके आपकी ज़िंदगी को खुशहाल करते हैं। तो बस ऐसे ही गुरुपा ने सब कुछ सही कर दिया। जितना भी सब सफ़र अब तक का उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया। जो भी बुरा हुआ हमारी लाइफ़ में वो भी उसमें हमारे कर्म कटवाए गुरुपा ने। अब जो भी अच्छा हो रहा है वो भी गुरुजी की मर्ज़ी से ही हो रहा है हमारी लाइफ़ में। तो अब हमने अपने आप को अब मैंने गुरुजी से अरदास की, मैंने अपने आप को, अपने परिवार को गुरुपा को सरेंडर कर दिया है। अब जो भी होगा गुरुपा आप ही की मर्ज़ी से होगा। और गुरुपा ने वो जो पंडित पैसे ठगने वाला लगाया हुआ था पापा मतलब हमारे पीछे लगा हुआ था। तो बस ऐसे ही फिर उसके उससे पीछा भी छुड़ाया गुरुपा ने। अब पीछा छुड़ाया तो बस अब गुरुपा अपनी मेहर बरसा रहे हैं। बहुत सारी खूब सारी मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मेरे परिवार को, अपनी सारी संगत को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मुझे 777 के दर्शन होते हैं, एंजल्स नंबर में दर्शन देते हैं। मैं डेली आती-जाती हूँ गुरुपा को लेके, जाती हूँ, आती हूँ। और मुझे 786 के आज मुझे 786 के दर्शन हुए। ओम के रूप में दर्शन तो मुझे डेली ही होते हैं ना, तो डबल 777 एंजल्स नंबर में होते हैं दर्शन। तो मानो मतलब बहुत अच्छा फ़ील होता है कि हाँ भई अब हमारा भी कोई अपना है, जो हमारी बात को सुनता है, हमारी हेल्प करता है, हमें हर मुसीबत से बचाते हैं। मैं अपने परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा को कि गुरुपा आपने मुझे, मेरे परिवार को अपने चरणों में लगाया, हमारे सभी बुरे कर्मों को कटवाया आपने, अपने लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद से हमारे दुःख रोगों को ख़त्म किया आपने, अपने डुगरी और डुगरी डुगरी और बड़े मंदिर बुलाया आपने गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना। जितना शुक्राना करें ना उतना ही कम है। ये जन्म, ये बोल ही कम है मेरे प्यारे मालिक। आप कैसे छोटी-छोटी बातों को पूरा कर देते हो, मन की बात को जान लेते हो। गुरुपा सच में ये कौन कर सकता है? ये परमपिता परमेश्वर, सृष्टि के पालनहार गुरुपा ही कर सकते हैं। गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे मालिक। ऐसे ही अपनी सारी संगत पे कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। सभी के दुःख रोगों को, कष्टों को दूर कीजिएगा मेरे मालिक। गुरुपा तो ऐसे ही संगत जी मैंने कहना था कि गुरुपा के मैसेज आते थे कि ये नया साल तेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा। तो सही कहा था गुरुपा ने कि उनके मैसेजेस बिल्कुल सच होते हैं कि गुरुपा सच में 2025 जब से चढ़ा है नया साल बहुत ही खुशियों से भरा चढ़ा है। गुरुपा ने तो ऐसे ही गुरुपा ऐसे ही पर्सनली मम्मा ने लोन लेना था उस वो भी पास करवाया, इतनी अड़चनें आ रही थी।
तो ऐसे ही तो बहुत ही देन मैंने ये कहना था कि हमारी ना रेफ्रिजरेटर खराब हो गया था। 25 सालों से हमने 2001 में लिया था, तो 2000 अब देखो 24 साल हो गए। दो ये पिछला साल जो खराब होना ना शुरू हो गया था। 2 साल तो वो खराब 2 साल से वो खराब ही था। तो मतलब उसकी आइज़ वग़ैरह वो अच्छे से हो रही थी, सही थी, कूलिंग वग़ैरह वो बहुत अच्छे से दे रहा था। तो बट अब उसमें करंट आना शुरू हो गया, तो ऐसे ही गुरुपा ने वो रेफ्रिजरेटर भी चेंज करवाया और इसी साल में नया भी लेके आए। आपको पता है गुरुपा ने कौन-सी डेट को रेफ्रिजरेटर नवा दिलवाया हमें? 7 फ़रवरी को, गुरुपा का ब्लेसिंग नंबर। तो तो मैंने कहा वाह गुरुपा, आपने रेफ्रिजरेटर भी चेंज करवा ही दिया। पर वाह गुरुपा, आप तो सच में बड़े महान हो। तो 7 फ़ेब को गुरुपा ने नया रेफ्रिजरेटर हमें दिलवाया। तो अब सभी बहुत पसंद कर रहे हैं। ब्लू कलर का है, ऊपर लोटस बने हुए हैं, जो आजकल प्रिंटिंग चल रही है ना रेफ्रिजरेटर के फ्रंट के डोर के ऊपर। तो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपको पता है कि अपने अपने बच्चे को आपने कौन-सी किस टाइम पे ब्लेसिंग देनी है, कौन-सी चीज़ देनी है। तो ऐसे आपका लख-लख शुक्राना। तो ऐसे ही ना संगत जी, मैंने बोलना था, मैं और मम्मा ना बैंक से रिलेटेड ना हम जा रहे थे। तो मैंने मतलब अपना अकाउंट ओपन करवाना था, तो ऐसे मम्मा के अकाउंट्स में से थोड़ी-सी पेमेंट मैंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवानी थी। तो मैं तो मम्मा ना जाने लगे, सैटरडे का डे था, तो ऐसे ही ना मैं और मम्मा जाने लगे एक्टिवा पे भी। तो साथ में ना बाहर एक गली आती है, हम गली से निकल के बाहर दूसरी गली में जाना था। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, हम जैसे एक्टिवा पे एकदम से निकले, गुरुपा को तो हम लेके ही जाते हैं, साथ में लेके भी आते हैं। तो आप मानोगे नहीं कि मतलब वो एक्टिवा वाला, हम अपने ध्यान में जा रहे थे, गली से निकलने लगे थे, मैंने हॉर्न भी किया, तो एक स्कूटी पे ही ना एक लड़का और उसके पीछे शायद उसकी मम्मा पता नहीं बहन थी, एकदम से निकला वो, एकदम से मतलब एकदम से सडनली निकला, हमें नहीं पता चला। तो वो जैसे ही मेरी एक्टिवा का आगे वाला टायर मतलब टच हो गया, बट ये शुक्र है कि मैं भी नहीं गिरी और वो भी नहीं गिरे। तो मैं तो हक्की-बक्की रह गई। मैं तो शॉक्ड ही हो गई कि ये हो क्या गया एकदम से, मतलब ब्रेक भी एकदम से गुरुपा ने लगवा दी जल्दी-जल्दी से। तो मैंने कहा शुक्र है, मुझे ज़्यादा फ़िक्र होता है कि अगर पीछे मेरे कोई बैठा है वो सेफ रहे, उसको कुछ ना हो। तो इसलिए मैं बोलती हूँ गुरुपा, मैं नहीं ड्राइव कर रही, आप ड्राइव कर रहे हो। अगर मैं मम्मा को भी लेके जाऊँ ना, मम्मा बड़ा बेचारे डरते-डरते मेरे पीछे एक्टिवा पे पीछे बैठते हैं। तो मैं एकदम से सडनली गुरुपा ने ब्रेक लगवा दी, तो ये भी हादसा टाल दिया। पता नहीं कौन-सा कष्ट था, कौन-सी बुरी नज़र थी जो गुरुपा ने टाल दिया। तो बहुत शुक्राना मैं करती हूँ गुरुपा आपका। आप सच में, आप कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली होती है, आप उसको कैसे उसको मतलब झट से इसको दूर कर देते हो हमसे। आपका लख-लख शुक्राना मेरे प्यारे मालिक। तो ऐसे ही संगत जी, तो अभी मेरे को फ़िलहाल यही सत्संग और तो नहीं मुझे याद आ रहा। यही सत्संग है जो मुझे याद था, गुरुपा शेयर करवाना चाहते थे। तो अभी और भी बहुत सारे सत्संग होंगे मेरी लाइफ़ में, ये मेरे परिवार की लाइफ़ में, तो आपको ज़रूर शेयर करूँगी। अगर कोई भूल-चूक हो जाए, कुछ बोलते टाइम कोई गलती हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। अपनी नादान बच्ची को माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सत्संग सुनाने के लिए ना बड़ी हिम्मत चाहिए गुरुपा। पहली बात तो मैं नर्वस हो जाती हूँ कि समझ नहीं आती क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। तो ये मेरे माइंड में था। तो संगत जी ऐसे मैंने कहना था, मेरा ना एक नॉन था, मैं और मेरा नॉन परसों आई थिंक हम ना परसों किसी कॉफ़ी शॉप पे गए थे। तो धूप निकली हुई थी, हम दोनों बाहर एक्टिवा पे बैठ गए, तो गुरुपा हमें ब्लेस करके गई ब्लैक चोले में बटरफ्लाई के रूप में। हम दोनों एक से आमने-सामने बैठे हुए थे अपनी एक्टिवा पे, तो गुरुपा ब्लैक चोले में आए और राउंड में हम दोनों के आगे से घूम के चले गए। मैंने कहा ये देख मेरे प्यारे गुरुपा ब्लैक चोले में आए, हमें ब्लेस करके गए हैं वो। और वो भी देख के बहुत खुश हुआ। मैं तो वो इतना खुश हुआ नहीं हुआ, पर मैं तो बहुत खुश हुई। मैं इतने दिनों से बोल रही हूँ गुरुपा, विंटर्स में लगता आप बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं देते। तो गुरुपा ने मेरे को फिर मकर संक्रांति वाले दिन व्हाइट चोले में दर्शन दिए थे, और यहाँ मेरे को परसों दर्शन दिए उन्होंने, आई थिंक 16 तारीख थी, 16 फ़ेब को।
16 नहीं, सैटरडे सैटरडे फ़ेब को मेरे को दिए दर्शन। मैंने कहा वाह गुरुपा, सच में आप बड़े गुरुपा हो। मैं इतने देर की बोल रही थी कि मेरे को आपने दर्शन नहीं दिए, बट आपने अब जाके दर्शन दिए कि मेरे साथ-साथ आपने किसी और को भी ब्लेस करना था। आपका लख-लख शुक्राना मेरे मालिक, मेरे ईश्वर। ऐसे ही आप सबकी झोलियाँ भरते रहिए, सबको हेल्थ-वेल्थ दीजिए और सागर अंकल को भी हेल्थ-वेल्थ दीजिए, उनके परिवार का कल्याण कीजिए। ताकि ये ऐसे ही सारी संगत के सत्संग शेयर करते रहें और आपके गुरुपा एक्सपीरियंस आपकी एक्सपीरियंस बताते रहें वो। तो अभी अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। कोई भूल-चूक हो जाए तो प्लीज़ सत्संग जी और गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पूरे संगत परिवार से हाथ जोड़ के नमन करते हुए सबको जय गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अभी गुरुजी के आगे बैठी हूँ। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी की लाख लाख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेके संध्या बेला शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। गुरुजी कहते हैं ना, शुक्राना सत्संग की जो सेवा है वो रुकना नहीं चाहिए। बाबा आपकी चरणों में करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना, हर पल शुक्राना, पल पल की शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस सत्संग को शेयर करते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाता है, आप सब मुझे माफ कर देना। गुरुजी, आप भी मुझे माफ कर देना। बाबा आपके चरणों में अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, आप सब मेरे साथ गुरुजी की मूल मंत्र जप कर लेना। उससे पहले लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। मुझे मेरे हाथ थामने के लिए शुक्राना, मेरे सर पे हाथ देने के लिए शुक्राना, मुझे अपनी चरण कमलों में बैठाने के लिए शुक्राना, मुझे हर पल मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना, मेरे हर सांस सांस से शुक्राना गुरुजी। मुझे इतना अच्छा दरबार दिलाने के लिए शुक्राना, मेरे हर पल इतना ध्यान रखने के लिए शुक्राना, हमारे पूरे परिवार पर इतना सारा ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, मेरी हर गुनाह को माफ़ करने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, हर रोज़ मुझे इतना खूबसूरत ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना, मुझे अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने के लिए शुक्राना, मुझे अच्छा राह दिखाने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, हर पल के शुक्राना, पल पल के शुक्राना, आपकी हर एक रहम करम के लिए लाख लाख बार शुक्राना। संगत जी, आप सब मेरे साथ गुरुजी की मूल मंत्र जप कर लेना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संगत जी, फिर से और एक बार ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना, पल पल का शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो सत्संग मैं अभी बोलने जा रहा था, मैंने पहले सत्संग में बोला था, पहली बार मैंने गुरुजी शायद चाहते थे कि तू मेरे किसी संगत से बात कर। संगत जी, जो कुछ भी हमारे साथ होता है, मुझे जिससे हम लोगों को जिसके साथ बात करना है, जिसके पास जाना है, किसी से मिलना है, वो गुरुजी तय कर देता है कि तुझे आज इसके साथ बात भी करना है और इसके साथ जाके मिलना है। शुक्राना गुरुजी, उस दिन ऐसे ही हुआ। संगत जी, मैंने बोला था, पहली बार मैंने गुरुजी की किसी संगत से बात की है। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी की संगत से बात करके मुझे अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा संगत जी, मैं बोल नहीं सकता था। कुछ पल के लिए मुझे ऐसे लग रहा था मैं गुरुजी से बात कर रहा, वो इतना अच्छे से मेरे से बात किए ना संगत जी, मेरे आंखों में आंसू आ गई। लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। उन्होंने मुझे बोला, फ़ोन उठाया, उन्होंने मुझे बोला कि
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैंने बोला शुक्राना संगत जी। तो उन्होंने बोला मुझे कि मैं छतरपुर बड़ा मंदिर से बात कर रहा हूँ। संगत जी, कुछ पल में मैं बड़ा मंदिर चला गया था। शुक्राना गुरुजी। और वो था गुरुजी की भतीजा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना। उन्होंने मुझे पूछा, संगत जी आपने मुझे कॉल किए। मैंने बोला गलती से मैंने कॉल कर दी, आपकी एक नंबर आया था फेसबुक में, मैंने गलती से आपको कॉल कर दिए थे, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेती हूँ। तो संगत जी उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, आप कितने सालों से गुरुजी से जुड़ा है? मैंने बोला ये तो मुझे पता नहीं, फिलहाल मुझे जितना मेरे मन में है वो शायद 3 साल होने जा रहा है। संगत जी उन्होंने मुझे बोला गुरुजी ने आपको चुना है, आपकी बच्चों को सर पे भी गुरुजी ने हाथ रखा है और आपको भी गुरुजी शायद किसी खास काम के लिए चुना है। संगत जी मैंने बोला वो तो गुरुजी जाने और गुरुजी के काम जाने। तो उन्होंने बोला ये तो सही बात है। संगत जी गुरुजी के उस संगत से मैंने बात की है। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मैं गुरुजी से बात कर रहा हूँ। संगत जी लाख लाख बार शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। बातचीत हुआ संगत जी, कुछ बात उन्होंने मेरे से बहुत बात की है संगत जी, मुझे अच्छा लगा। एक बात मुझे उन्होंने बोला कि आप क्या बड़े मंदिर में लंगर कराना चाहते हो? मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया संगत जी। जब मुझे अच्छे से समझ आया मैंने उसे वही बात दूसरी बार रिपीट करके बोला। तो उन्होंने बोला हाँ, तो किसी पैसे के बारे में भी बात हो रहा था संगत जी। तो मन में आया कि ठीक है संगत जी, मैं घर पे पूछ के बोल देती हूँ। संगत जी मैंने बोला है कि हमारे परिवार में अभी फाइनेंस प्रॉब्लम चल रहा है। गुरुजी को शायद पता है। मैंने ना हाथ जोड़ के गुरुजी के आगे आके अरदास किए, बाबा ऐसे ऐसे बात हो रहा है। संगत जी ऐसे मन में गुरुजी ने झट से डाल दी कि बेटी मैंने तुझे बोला ना, तेरे परिवार वो तेरा नहीं है, मेरा है। तेरे सारे परिवार की जिम्मेदारी मेरा है। तू चिंता छोड़ दे और सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे और मुझे संभाल ले दे। मैंने गुरुजी के आगे बैठा, आंखों में आंसू आया और गुरुजी की ये जो बात मेरे मन में डाला ना गुरुजी ने, शायद मुझे ऐसे लग रहा था गुरुजी मेरे से बात कर रहा है। संगत जी मैंने गुरुजी को शुक्राना किया और बोला कि बाबा आपकी काम आप जानो, आप सबको संभाल लेना। लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी गुरुजी हमारे घर की रसोई वगैरह सब कुछ अच्छे से संभाल लेता है, फिर भी संगत जी कुछ ना कुछ भूल चूक तो हो ही जाता है। संगत जी इसी बारे में गुरुजी से उस दिन मुझे डांट भी पड़ा। वो डांट मुझे अच्छा लगा संगत जी। गुरुजी की डांट भी शिक्षा होती है ना। गुरुजी ने कुछ सिखाया है मुझे कि देखो बेटा, अगर किसी से एक रुपया भी कर्जा हो तो वो कभी भी छोटा मत समझना। संगत जी गुरुजी को मैं लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ। संगत जी उस दिन गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ा शिक्षा दिए है। संगत जी कोशिश तो मैं करती रहती हूँ कि किसी से उधार ना करूँ। संगत जी हो जाता है कैसे कैसे गुरुजी सबको संभाल लेते हैं मुझे पता नहीं है, और पैसा भी थोड़े दिन बाद कुछ करके गुरुजी दिलाते रहते हैं। इसी बात पे मैं गुरुजी को लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू मैसेज में उस दिन मुझे बोल रहा था, बेटी मैं तुझे किसी के आगे झुकने नहीं दूंगी। तू महाशिव की बेटी है, किसी के आगे तुझे मैं रोने नहीं दूंगा। जिस बात के लिए तू परेशान है उसके हाल आगे 2 दिन में निकल आएगा। तू फिक्र न कर, तू शुक्राना कर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना। और टेंशन मुक्त हो जा। संगत जी इन दिनों में गुरुजी ने मुझे नीम करोड़ी बाबा से भी जोड़ दिया है, जो हनुमान जी की अवतार है। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मुझे हर पल ये बोलते रहते हैं कि बेटा किसी नाल भी उम्मीद न रख पुत्र,
पुत्र, ये लोग विश्वास के लायक नहीं है। तेरे भोलेपन का फायदा उठा रहा है। काल के दिन ही है। इनकी असलियत तेरे सामने आने वाली है। तैयार रहे। उनकी बात इन लोगों से दूर दूर बना लियो। बार बार कहना ना पड़े मुझे। संगत जी, गुरुजी ने जो गुरुजी मुझे जो बोलते रहते हैं वो मुझे हर पल मुझे दिखा भी देते हैं संगत जी। इसलिए मैं गुरुजी को लाख बार शुक्राना भी कर रहा हूँ और गुरुजी को मैं यही बोलती रहती हूँ, बाबा आप तो मुझे हर पल कुछ ना कुछ दिखाते भी रहते हो। ये तो सारे अपने हैं संगत जी। इंसान होना इस वजह से दुख हो जाता है संगत जी। और मैं कुछ दिनों में भूल भी जाती हूँ कौन मेरे साथ क्या कर रहा है। गुरुजी आप सब कुछ संभाल लेना। जो मेरे साथ खराब कर रहा है वो सब कुछ आप संभाल लेना। उसे हाथ पकड़ के आप से ही राह दिखा देना बाबा। आपको आपके चरणों में अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। लाख बार शुक्राना संगत जी। ये भी जो मेरे जिंदगी में उथल पथल हो रहा है इसी बात को लेके गुरुजी बोल रहा है कि बेटी हिम्मत मत हार। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है तेरी भलाई के लिए ही हो रहा है। कभी कभार बुराई में भी भला छुपा रहता है। तू रोया ना कर। मुझे बहुत दुख होता है जब तू रोता है। तू क्या सोचती है कि मैं तेरी बात सुन नहीं रहा? मुझे सब पता है बेटा। मैं तुझे जवाब नहीं दे रहा हूँ इनका ये मतलब नहीं है कि मैं सुन नहीं रहा हूँ। तेरे सारे काम बनेगी। जो आज लोग तुझे ताने कस रहा है वो कल तेरी कामयाबी देख के शांत होगी। फिक्र मत कर। सिर्फ मंत्र जप कर और शुक्राना करता चल। शुक्राना गुरुजी। अनंतम बार शुक्राना शुक्राना लाख बार शुक्राना गुरुजी। पुत्र तेरे समय आएगा और जोरदार आएगा। दुनिया देखेगी। शुक्राना करते चल। तेरी सफलता के सारे रास्ता मैंने खोल दिए। बहुत जल्द तुझे फर्क नजर आएगी और ये शिवरात्रि तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी इस शिवरात्रि में तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। शुक्राना गुरुजी। अनंतम कोटि शुक्राना संगत जी। गुरुजी ये भी मुझे बोल रहा है कि बेटा मैं और लक्ष्मी माता तेरे घर आऊंगी। शुक्राना अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। लाख बार शुक्राना। हर पल का शुक्राना। हर सांस का शुक्राना। सांस की शुक्राना गुरुजी। लाख बार शुक्राना संगत जी। पूरे परिवार से हाथ जोड़ के फिर से और एक बार नमन करते हुए इस सत्संग को आगे की सत्संग तक मैं विराम दे रहा हूँ। गुरुजी आप अपनी बेटी नादान नासमझ और मूर्ख बेटी की इस सत्संग को आप कृपा करके आप अपनी चरण कमलों में रख लेना। शुक्राना गुरुजी। लाख बार शुक्राना। पूरे गुरु परिवार पे आप अपनी मेहर बरसाना। सागुर अंकल जी को भी शुक्राना। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। आप सागुर अंकल जी को भी ढेर सारा ब्लेसिंग दे देना। शुक्राना संगत जी। आप सब मेरे साथ गुरु जी की मूल मंत्र जप कर लेना। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। लाख बार शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से आपके चरण कमलों में अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ कर देना। पूरे परिवार की तरफ से फिर से और एक बार आपकी चरणों से माफी मांग लेती हूँ बाबा। सबकी भला करना, सर्वत्र भला करना। हमारे भगवान शिव शंकर को लाख बार शुक्राना। हमारे महाशिव को अनंतम बार शुक्राना। देवों के देव महादेव को लाख बार शुक्राना। हमारे गुरुजी महाराज को लाख बार शुक्राना गुरुजी। अनंतम बार शुक्राना। परम पिता परमेश्वर को लाख बार शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी। लाख बार शुक्राना। भूल चूक माफ कर देना बाबा। अनंतम बार शुक्राना। लव यू बाबा।